प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए। एक और बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आशा है आप सब लोग अच्छा हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन आप लोग भी कर रहे हैं। सो प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। आज हम रोमियो की पत्री की अध्याय 8 में हम पहुंच गए हैं। 7वें अध्याय तक सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस समय हम रोमियो की पत्री अध्याय 8 में पवित्र आत्मा में एक नया और अद्भुत जीवन के विषय में देखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति एक नया जीवन और अद्भुत जीवन व्यतीत करता है। सो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। इस पूरे पत्री को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच तुलना। पौलुस करता है 1 से लेकर 11 वचन तक आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच में तुलना। दूसरा बात हम सीखेंगे कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है कि हम पवित्र आत्मा में जीना चाहिए। और तीसरा बात हम सीखेंगे इसमें, आत्मा में जीवन हमें दुख को समझने और सहने के लिए सक्षम बनाता है। और उसके बाद फिर चौथा बात देखेंगे हम कि आत्मा में विजयी जीवन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के तुलना के विषय में देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा हम पहला वचन को पढ़ें। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ध्यान दीजिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब कहीं पर अतः, इसलिए इस कारण क्योंकि ऐसा शब्द लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि उसके पहले उसके बारे में बोला गया है। और 7 अध्याय में हमने सीखा कि किस तरह प्रेरित पौलुस सिखा रहा है 7वें अध्याय में कि हम पाप के हाथ में बिके हुए हैं। हमारा जीवन में दंड की आज्ञा हो चुकी थी, लेकिन यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचा लिए गए हैं। तो इसीलिए अब आगे प्रेरित पौलुस कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, बाकी सारे लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा है। तो पहला बात हम सीख रहे हैं ये है कि कोई दंड की आज्ञा नहीं, सिर्फ उसके लिए जो मसीह यीशु में है। अब इस बात को हम देखते हैं कि सरल घोषणा उन लोगों के लिए आती है जो मसीह यीशु में है। परमेश्वर एक घोषणा कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में है। चूंकि परमेश्वर पिता यीशु की निंदा नहीं करता है, इसलिए पिता भी उन लोगों की निंदा नहीं कर सकता जो यीशु में है। अर्थात यीशु को परमेश्वर जिस तरह दंडित नहीं कर सकता है, उस तरह उन लोगों को भी दंडित नहीं कर सकता है जो मसीह में है। तो इसलिए आप और मैं भी हम दंड के हकदारी नहीं हैं, हमारी निंदा नहीं हो सकती। परमेश्वर हमें अपने से दूर नहीं करेगा। इसलिए पौलुस का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वह जो कहता है वह तार्किक तर्क से आता है। यह ऐसा है जैसे पौलुस शुरू करता है, मैं जो कहता हूं उसे साबित कर सकता हूं, और यही वह साबित करता है। अगर हम मसीह यीशु के साथ एक हैं और हमारा पिता मुखिया है तो हमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, हमें दंडित नहीं किया जाएगा। आप सिर को दोष मुक्त नहीं कर सकते और हाथ को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब तक सिर पानी से बाहर है तब तक आप पैर को नहीं डुबा सकते। उसके साथ जुड़कर हम निर्णय सुनते हैं कि कोई दोष नहीं है। तो इस बात को आप समझिए कि आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं और हम इस बात को आज सीखें, इस बात को आप जानिए कि यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस कलीसिया को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, उस बात को समझने की कोशिश करिए कि कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह, और हम सब उसके देह हैं, हम सब उसके अंग हैं। यदि आप और मैं हम सिर को
दोषी नहीं ठहराते, पर हम पूरे बॉडी को दोषी ठहराते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि यदि आप हेड को, जो यीशु मसीह है, उसको आप दोष नहीं दे रहे हैं, बाकी उसके बॉडी को आप दोष ठहरा रहे हैं, तो वो गलत है। यदि आप दोष ठहराएंगे तो सारे लोगों को दोषी बनाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर लिखा है कि जब तक आप सिर को पानी से बाहर रखते हैं तब तक आप पैर को नहीं डुबो सकते। यदि आप पैर को पानी में लेके जाएंगे तो आपका पूरा शरीर भी उसमें जाएगा। तो इस तरह से उसके साथ जुड़कर हम निर्णय सुनाते हैं कि कोई दोषी नहीं। और इसी तरह पौलुस कहता है कि कोई दोषी नहीं, एक भी नहीं। अब कौन दोषी नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा मसीह में। इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि मसीह और विश्वासी के बीच एक रहस्यमय और आध्यात्मिक एकता है। इसे कभी कभी मसीह के उनमें होने से व्यक्त किया जाता है, और यहाँ उनके मसीह में होने से मसीह अपनी आत्मा के द्वारा विश्वासियों में है और विश्वासी विश्वास के द्वारा मसीह में। मतलब हम दोनों एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं, जैसे हम मसीह में जुड़े हैं और मसीह हम में जुड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ में मिल चुके हैं। इसलिए यदि जो मसीह को होगा वो हमको होगा। यदि मसीह को दंडित नहीं किया जा रहा है तो आपको और मुझे भी दंडित नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि मसीह में हैं हम। अब फैसला जो है वो ये है कि दंड की आज्ञा नहीं है। कई लोग यही मानते हैं कि वे यही हैं, यह सोचकर कि यीशु में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुधार नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से बदल गया है। यह ऐसी स्थिति में बदल गया है जो कमतर है या बेहतर नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से बदल गया है, बिना किसी निंदा के, बिना किसी दंड की आज्ञा के। हाँ, इस बात को समझिए कि हमारा जीवन मसीह में सुधरा नहीं है, बल्कि पूरी रीति से चेंज हो गया है, बदल गया है। पहले हम में दंड की आज्ञा थी, पहले हम दंडित हो सकते थे, लेकिन अब हम दंडित नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि हम मसीह में हैं। तो इस बात को हम और ऐसा समझ सकते हैं चौथी बात में कि हमें शायद इसके विपरीत पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप यीशु मसीह में नहीं हैं तो आपके लिए दंड की व्यवस्था है। हमारे लिए इस मामले पर बात करना कोई सुखद कार्य नहीं है, लेकिन हम कौन हैं कि हम सुखद कार्यों के लिए पूछें। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में जो गवाही दी है वह प्रभु के सेवकों द्वारा लोगों के सामने गवाही देने का सार है। यदि आप यीशु में नहीं हैं और शरीर के पीछे चल रहे हैं तो आप निंदा से अर्थात दंड से नहीं बच सकते हैं। तो इस बात को समझिए, यदि आप दंड से बचना चाहते हैं तो दंड से कौन बचेगा? पौलुस कहता है जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो लोग दंड से बच जाएंगे। उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पर आत्मविश्वास और शांति का यह स्थान रोमियो 7 के अध्याय में हम लोगों ने इस बात को देखा है, और पहचान करने वाले भ्रम और संघर्ष के बाद आता है। अब पौलुस यीशु को देखता है और उनमें अपनी स्थिति पाता है, लेकिन यह अध्याय रोमियो 7 के उत्तर से कहीं अधिक है। यह पत्र की शुरुआत से ही विचारों को एक साथ जोड़ता है। रोमियो 8 बिना किसी निंदा के शुरुआत होता है, यह बिना किसी अलगाव के साथ समाप्त होता है और बीच में कोई हार नहीं होता। रोमियो की पत्री जो 8वां अध्याय है वो अद्भुत अध्याय है, और जब हम इस पत्री को सीख रहे हैं जरूर परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, बोलेगा। अब दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? पहली बात तो इसलिए क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। दूसरी बात ये इसलिए क्योंकि लिखा है जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जो मसीह यीशु में है वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है, वो आत्मिक व्यक्ति है, वो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। ये शब्द रोमियो की पुस्तक के सबसे प्राचीन पांडुलिपि में नहीं पाई जाती है। हाँ, इस भाग को यदि आप कोष्टक में देख रहे होंगे तो आप अपने बाइबल में देखिए और आप जानिए कि पुराने लिपियों में ये नहीं है। और
वे यहाँ पॉल के संदर्भ के प्रवाह से सहमत नहीं है। उन्हें संभवतः किसी प्रतिलिपिकार ने जोड़ा था, जिसने या तो गलती की थी या उसने सोचा था कि वह रोमियो 8:4 से इन शब्दों को जोड़कर पॉल की मदद कर सकता है इन शब्दों को जोड़कर पॉल की मदद कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया, उसने उन शब्दों को जोड़ा है। पर जो भी है, आप इस बात को जानिए कि वो शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि वो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। जबकि सच यह है कि जो लोग मसीह में हैं, उन्हें लगातार शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहिए और ना ही आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। यह उनकी निंदा ना होने की स्थिति के लिए कोई शर्त नहीं है। यीशु मसीह में हमारी स्थिति ही हमारे दंड के कारण या फिर दंड के कारण की स्थिति का कारण है, दंड के कारण है। सबसे विद्वान लोग हमें आश्वस्त करते हैं कि यह मूल पाठ का हिस्सा नहीं है। मैं अभी इस निष्कर्ष के कारणों पर नहीं जा सकता, लेकिन वे बहुत अच्छे और ठोस हैं। सबसे पुरानी प्रतियों इसके बिना संस्करण इसे बनाए नहीं रखते हैं, और जिन लोगों ने शास्त्रों का भरपूर हवाला दिया, वे इस वाक्य को उद्धृत नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो बातें लिखा है, जो कोष्टक में बात लिखा है, उन बातों को बड़े ध्यान से समझना कि वो बातें पौलुस ने नहीं लिखा है, बाद में उन बातों को जोड़ा गया है। इसलिए उन बातों को मानना या नहीं मानना वो हमारी स्थिति की ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आगे जब हम इस बात को देखेंगे तो हम लोग और थोड़ा समझें। वहां पर लिखा है कोई दंड नहीं। इसका मतलब है हमें परमेश्वर के न्यायालय से यह शानदार घोषणा प्राप्त होती है। हमें इसे प्राप्त करते हैं, हालांकि हम निश्चित रूप से निंदा के पात्र हैं। हमें यह स्थिति इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि यीशु ने वह दंड को सहन किया है जिसके हम पात्र थे। हमारी पहचान अब उनमें है, चूंकि अब वह दोषी नहीं है, इसलिए हम भी दोषी है नहीं है। तो इस बात को समझिए कि अब हमारी पहचान यीशु के साथ होने लगी। हम यीशु के साथ हमारी सहभागिता हो गई, क्योंकि हमने यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम यीशु को अपने जीवन में बसाया है। हम यीशु को अपने जीवन का स्वामी करके स्वीकार किया है। इसलिए अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दंडाज्ञा नहीं है। अगला बात यदि हम देखें तो हम 2 वचन से लेकर 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा बात हम सीख रहे हैं, वो 2 वचन से 4 वचन तक, उसमें आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच में अंतर। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक अंतर के विषय में बात पौलुस कर रहा है। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं पाप और मृत्यु का नियम या व्यवस्था एक मजबूत प्रतीत होता है कि यह पूर्ण नियम है। हमारे द्वारा किया गया हर पाप और हमारे द्वारा देखा गया हर कब्रिस्तान इसे साबित करता है, लेकिन मसीह में जीवन की आत्मा का नियम और भी मजबूत है, और आत्मा का नियम हमें पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त करता है। तो आप और मैं, हम आज देख रहे हैं हर जगह आपको कब्रिस्तान जो देखने को मिलता है वो इस बात को साबित करता है कि लोग जो है वो मर जाते हैं, लोग मृत्यु के अधीनस्थ हो जाते हैं, लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। पर उससे कहीं ज़्यादा मजबूत नियम है, और वो नियम है कि आत्मा की व्यवस्था का नियम जो आपको और मुझे यीशु में हमने जो पाप किया है उस पाप से हमें स्वतंत्र
कर दिया है। यीशु मसीह में जो हमने जीवन जिया है, यीशु में जो हमने विश्वास किया है, उस विश्वास के कारण हम पाप और मृत्यु के व्यवस्था से पूरी रीति से हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पाप के नियम से या पाप के व्यवस्था से मुक्त हैं। हालांकि यह अनिवार्य रूप से पाप करता है, लेकिन मसीह को पाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पाप के प्रभुत्व से मुक्त है। हम मृत्यु के नियम से मुक्त हैं के नियम, इसलिए मृत्यु के पास अब विश्वासी के विरुद्ध कोई स्थायी शक्ति नहीं है। अब इस बात को समझे कि हम किस तरह पाप के व्यवस्था से या पाप के नियम से पूरी रीति से मुक्त हैं। इस बात को हमने 7 अध्याय में सीख चुका है कि हमने यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ गए हैं, इसलिए हम पाप से भी और व्यवस्था से भी हम मुक्त हो चुके हैं। तो आप और मैं, हम पूरी रीति से हम उससे मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अब मृत्यु के पास कोई ऐसा शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जो विश्वासी के विरुद्ध उठे और विश्वासियों को गिरा दे या विश्वासियों को उसका भय दिखा दे। रोमियो 8:1 में हमें बताता है कि हम पाप के अपराध से मुक्त हैं। रोमियो 8:2 हमें बताता है कि हम पाप के शक्ति से मुक्त हैं। और जब हम पाप के शक्ति से मुक्त हैं, पाप के अपराध से हम मुक्त हैं, तो फिर आप और मैं, हम आत्मिक जीवन में क्यों ना जिए या फिर आत्मिक व्यवस्था में हम क्यों ना आगे बढ़ें। मैं आगे आपको सिखाने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरा बात लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यह हमें मानक तो दे सकती है, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने की शक्ति नहीं दे सकती, परमेश्वर को खुश करने की शक्ति नहीं दे सकती। यहाँ पर हम देखें तो मूसा का जो व्यवस्था है, मूसा का व्यवस्था में अधिकार तो है लेकिन पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। उसी तरह पाप के कानून में शक्ति तो है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है। आत्मा के कानून में अधिकार और शक्ति दोनों हैं। तो इन बातों को आप समझिए। इस बात को एक मॉरिस मैनसेस ने इस बात को कहा कि मूसा के शरीर में, मूसा का जो व्यवस्था है उसमें अधिकार है लेकिन शक्ति नहीं, और पाप के जो व्यवस्था है उसमें शक्ति है पर अधिकार नहीं है। लेकिन आत्मा के व्यवस्था में अधिकार और शक्ति दोनों हैं। तो व्यवस्था हमारे लिए कमजोर है क्योंकि हम उसके लिए कमजोर हैं। सूरज अंधी आँख को रोशनी नहीं दे सकती, अपने आप में किसी नपुंसकता के कारण नहीं, बल्कि केवल उस विषय की अक्षमता के कारण जिस पर वह प्रकाश डालता है। तो इस बात को आप अच्छी रीति से आप समझ रहे होंगे या क्लियर होते जा रहे होंगे कि व्यवस्था एक्चुअल में क्या चीज़ है और आत्मा का व्यवस्था क्या चीज़ है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, हाँ, व्यवस्था जो है वो शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी। पिछले क्लास में भी हमने इस बात को सीखा कि व्यवस्था जो है वो क्या है, व्यवस्था आत्मिक है लेकिन मैं शारीरिक हूँ। तो व्यवस्था उस काम को शरीर के दुर्बलता के कारण नहीं कर सकी। व्यवस्था कमजोर है क्योंकि वह हमारे शरीर से बात करती है और यह शारीरिक मनुष्य के पास आती है और उनसे शारीरिक मनुष्य की तरह बात करती है, लेकिन आत्मा का कार्य हमें पुराने मनुष्य के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा बदल देते हैं और यह हमें नया मनुष्य प्रदान करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत जो शरीर से ऊंचा है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे शरीर से हम ऊंचा है, इसलिए हम उस सिद्धांत का पालन करते हैं और हम उस सिद्धांत को अपने जीवन में बसाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप और मैं हम सीख सकते हैं। उसके बाद एक बेल संसद के अधिनियम द्वारा अंगूर पैदा नहीं करती है,
वे बेल के अपने जीवन का फल है। इसलिए जो आचरण राज्य के मानक के अनुरूप है वह किसी मांग से उत्पन्न नहीं होता, यहाँ तक कि ईश्वर की भी नहीं, बल्कि वह उस दिव्य प्रकृति का फल है जिससे ईश्वर ने मसीह में और मसीह के द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप आपको और मुझे दिया है। तो इसीलिए आप और मैं हम इस बात को समझें, इस बात को हम जानने की कोशिश करें। आगे कहता है जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी क्योंकि वह शरीर के कारण कमजोर थी, उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर किया। व्यवस्था पाप को नहीं हरा सकती, यह केवल पाप का पता लगा सकती है। केवल यीशु ही पाप को हरा सकता है और उसने क्रूस पर अपने कार्य के माध्यम से ऐसा ही किया। आगे हम देखते हैं कि अपने बेटे को पाप में शरीर की समानता में भेजकर परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को उस पाप में शरीर की समानता में भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो पाप को मिटाना चाह रहा था। पाप को हराने के लिए यीशु को पाप में शरीर की समानता में आकर पाप से बंधे लोगों के साथ पहचान करनी पड़ी। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत पौलुस ने यहाँ अपने शब्दों को सावधानी से चुना। यह दर्शाता है कि यीशु पाप में शरीर नहीं था, लेकिन उसने पूरी तरह से इसके साथ जान और पहचान थी। तो इस बात को समझिए कि पौलुस कहना चाहता है कि यीशु मसीह को इस शरीर के जो जीवन है उससे पूरी रीति से वो जान पहचान थी। इसलिए आगे हम लोग सीखेंगे कि हम यह नहीं कह सकते कि यीशु पापी शरीर में आया क्योंकि वह पाप रहित था। हम यह नहीं कह सकते कि यीशु शरीर की समानता में आया क्योंकि वह वास्तव में मनुष्य था, ना कि केवल मनुष्य जैसा। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यीशु पापी शरीर की समानता में आया क्योंकि यद्यपि वह मनुष्य था तो वह स्वयं में पापी नहीं था। इसलिए वो स्वयं में पापी नहीं था, वो मनुष्य था और पापी शरीर की समानता में होकर के इस धरती पर आया। वो यीशु स्वयं पापी नहीं था, पर वो जिस शरीर को धारण किया था वो शरीर पाप में शरीर था। आगे कहता है शरीर पर में पाप पर दंड की आज्ञा। यीशु के शरीर में पाप की दंड दी गई क्योंकि उसने वह दंड सहन की जिसके हम पात्र थे। चूंकि हम मसीह में हैं इसलिए हम जिस निंदा के पात्र हैं वह हमें बख्श देता है। तो अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि शरीर यीशु ने क्या किया? मनुष्य का शरीर धारण किया। कौन सा शरीर? पाप में शरीर को धारण किया। और उस पाप में शरीर को धारण करने के बाद क्या किया? उसने उस दंड को सह लिया। और आप और मैं क्या किए? हम यीशु के उस क्रूस के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। अर्थात हमारी जो मरणहार देह थी या हमारा जो पाप में शरीर था या हमारा पुराना मनुष्यत्व था वो यीशु के क्रूस में यीशु के साथ बलिदान हो गया। अब अभी हम जो शरीर में है या अभी हम जिसको अपने जीवन में धारण किए हैं ये यीशु मसीह का देह है, ये यीशु का शरीर है। और क्यों ना हम उसमें प्रभु की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आगे हम और सीखते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब व्यवस्था का जो विधि है वो शारीरिक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक व्यक्ति के लिए लागू होना चाहिए। अब आगे पौलुस सिखाता है क्योंकि यीशु ने व्यवस्था की धार्मिक मांग पूरी की और क्योंकि हम मसीह में हैं व्यवस्था को पूरा करते हैं। आज्ञाकारिता के संबंध में व्यवस्था हम में पूरी होती है क्योंकि यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता के लिए खड़ी है। सजा के संबंध में व्यवस्था हम में पूरी होती है क्योंकि व्यवस्था द्वारा मांगी गई कोई भी सजा यीशु पर डाल दी गई है। दूसरा बात, पौलुस यह नहीं कहता कि हम व्यवस्था की धार्मिक मांग को पूरा करते हैं, वह सावधानी पूर्वक कहता है कि हम व्यवस्था के धार्मिक मांग हम में पूरी होती है। यह हमारे द्वारा नहीं बल्कि हम में पूरी होती है। इसलिए लिखा है व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी
की जाए। सीधे शब्दों में कहें तो यीशु हमारा विकल्प है। यीशु के साथ पापी जैसा व्यवहार किया गया ताकि हमारे साथ धर्मी जैसा व्यवहार किया जा सके। तो इस प्रकार आगे हम सीख सकते हैं कि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब है जो लोग इसका आनंद लेते हैं वे हैं जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। उनका जीवन पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता से चिन्हित है, ना कि शरीर की आज्ञाकारिता से। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा हमारे शरीर पर शासन करे। जब हम शरीर को आत्मा पर शासन करने देते हैं तो हम खुद को पापपूर्ण पैटर्न और निराशा में बंधे हुए पाते हैं। जो पौलुस के जीवन को उसके जिस तरह रोमियो 7 अध्याय में वो अपने संघर्ष को चिन्हित करता है, वो बताता है कि किस तरह मैं उस अपराध में या उस गुनाह में या उस पाप में बंधा हुआ हूँ, उस पाप के जंजीर से मुझे कौन छुड़ाए, इस तरह से वो बात करता है। और आगे हम देखते हैं कि हमारा चलना, हमारे जीवन का पैटर्न आत्मा के अनुसार होना चाहिए, ना कि शरीर के अनुसार। यदि हम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो निश्चय है कि आप और मैं भी हम उस दंड के भागी होंगे। आत्मा में चलने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन का मार्ग, दिशा, प्रगति पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होती है। यह निरंतर और प्रगतिशील है। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें पवित्र आत्मा डिसाइड करे। किस मार्ग में हमको चलना है, किस तरह हमें प्रभु की इच्छाओं को पालन करना है, इन सारी बातों में पवित्र आत्मा आपको और मुझे डिसाइड करे, पवित्र आत्मा हमको चलाए। हम इस बात को हमें सीखना चाहिए, इस बात को हमें जानना चाहिए। यही है आत्मा में चलने का मतलब। अब यहाँ पर हम एक बात को देखें, ध्यान से देखें कि शरीर वहाँ है, वह उसके पीछे नहीं चलता, बल्कि वह वहाँ है, वह जहाँ संघर्ष कर रहा है, युद्ध कर रहा है, परेशान कर रहा है और दुखी है। और जब तक वह स्वर्ग में नहीं उठा लिया जाता तब तक वह वहाँ रहेगा। यह एक विदेशी और घृणित शक्ति के रूप में वहाँ है और उस पर प्रभुत्व रखने के लिए वहाँ नहीं है। वह उसे उसके पीछे नहीं चलता, ना ही व्यवहारिक रूप से उसका पालन करता है। वह उससे अपना मार्गदर्शक नहीं मानता और ना ही उसे विद्रोह करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं आपको और मुझे भी अपने हिसाब से, अपने मार्गदर्शन में आपको और मुझे चलाने की कोशिश करता है। और हमारे शरीर जो है 7वें अध्याय में हमने देखा कि पाप के हाथों में बिका हुआ है, अर्थात पाप ने हमारे शरीर को खरीद लिया है और हम उसके गुलाम हो चुके हैं। इसलिए जो व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है वो शारीरिक दशा में नहीं बल्कि वो आत्मिक दशा में है। वो आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इस तरह आज परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने सीखा कि किस तरह व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति और किस तरह आत्मिक व्यक्ति के जीवन में अंतर होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताया, 1 वचन से 4 वचन तक। पहला बात मैं बताया कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? इसलिए क्योंकि वो मसीह यीशु में जीवन को व्यतीत करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया वो ये है कि आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच में अंतर, मतलब आत्मिक जीवन क्या है और शारीरिक जीवन क्या है। तो आत्मिक जीवन के बारे में मैं आपको सिखाया कि जो आत्मिक जीवन है अर्थात आत्मा का एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को आप और मैं जब हम पालन करते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग धारण करते हैं, तो वो व्यवस्था हमको शक्ति भी प्रदान करती है और वो व्यवस्था हमको आत्मा का व्यवस्था अधिकार भी प्रदान करता है। जबकि मूसा का व्यवस्था ना तो आपको मूसा का व्यवस्था आपको अधिकार देता है लेकिन ताकत नहीं देता उसको मानने के लिए। और पाप जो है, हम पाप क्या है, उसके पास अधिकार है लोगों को खींचने का, उसके पास शक्ति है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है। तो वो अपने शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करता है, हमें गिराने के लिए, हमें नीचे झुकाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज
आत्मिक जीवन जी रहे हैं। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मसीह यीशु ने चुन लिया है। और जब उसने चुन लिया है तो आप और मैं अब हम आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हम शारीरिक जीवन से पार हो चुके हैं, शारीरिक जीवन से आगे बढ़ चुके हैं और हम आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सो प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद। आने वाले समय में, आने वाले क्लास में हम 5 वचन से आगे सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।